राजेश गुप्ता, डिसाइड योर गोल। गोल लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखा है ना, तो लिखना सीखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बहुत लोग पूछते हैं गोल कैसे लिखें? क्यों दिमाग में सब बार-बार यही आता है। तो सबसे पहले ये ख़्याल करिए, क्या आपने अपने जीवन में जब रिमोट चलाना सीखा था टीवी में, तो क्या लग रहा था? क्या आपने ऐसे ही सीख लिया था? आपने व्हाट्सएप चलाना सीखा था, क्या तुरंत आपको आ गया था? क्या इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे थे, तो कि तुरंत आ गया था? उसको समय दिया था, तो गोल को भी समय दीजिए। जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो चीज़ बोलते हैं ना अपने पास चाहते हैं, चाहे बड़ा बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में सेहत चाहते हैं, ज़िंदगी में जो-जो चाहते हैं, उसे लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ये सब चाहिए। किसकी तरीके का बनना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी था, उसके पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको 2 गोल के बारे में बताऊँगा जो बहुत पावरफुल काम करते हैं। इसे आपने अप्लाई कर लिया, जो रेमेडी अप्लाई कर ली ना, तो समझ जाना आप इसे 100% पा लोगे। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको गोल क्या चाहिए, इसके बारे में समय देना है। अगर आपके मेंटर हैं या स्पॉन्सर हैं, उनसे बात करना चाहिए कि कैसे मैं अपने गोल को अचीव करूँ। क्योंकि बड़ा इंसान बनने के लिए छोटे-छोटे स्टेप्स चाहिए थे, छोटे-छोटे एक्शंस होने चाहिए। तो वो एक्शन वही बता पाएँगे कि कैसे करना है, कैसे आपको हर्बल लाइफ में बड़ा करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं हर्बल लाइफ में एक ही बात जानता हूँ कि खुद को न्यूट्रिशन यूज़ करना है, खुद को आइडियल वेट पर लेके आना है। जब आप आइडियल वेट पर आते हैं, जब सेशन सुनते हैं, जब मीटिंग पे जाते हैं, जब इवेंट्स में जाते हैं ना, वही चीज़ आपका माइंड क्लियर करता है, क्योंकि वहाँ पे पता चलता है जो आप अचीव करना चाहते हैं ना, जहाँ पे आपने शुरुआत किया था, शायद आप अपने ज़िंदगी में ज़ीरो पे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़े होंगे, क्या होंगे, आप ज़ीरो पे होंगे, तो वहाँ पे आपको जब लीडर सुनते हैं ना, तो वहाँ पे भी शुरुआत ज़ीरो से ही होती है। जो आज इतने बड़े-बड़े लीडर्स बन जाते हैं, चरणजीत सर, गुरमुख सर, चाहे कोई भी, आप कोई भी बड़े-बड़े लीडर्स को लीडर्स को देखिए, वो शुरुआत उनकी ज़ीरो से होती है। शुरुआत में सबसे पहले फ़िटनेस लेवल चाहिए रहता है, तो ये गोल आपके पास होना चाहिए और मेंटर के पास बैठना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो होता है ना, विजुअलाइज़, आपके गोल को विजुअलाइज़ करना, जो आप पाना चाहते हैं, जैसे कोई भी लेवल अचीव करना है, तो उसको फ़ील करिए। भीड़ आपके लिए तालियाँ बजा रही है, आपका स्पीकर बनना चाहते हैं आप, भीड़ क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबसे पहले याद रखिए, वो पिक्चर को याद रखता है, वो पिक्चर रियलाइज़ करता है, वो पिक्चर को ही समझता है। तो आपको वो पिक्चर अपने दिमाग में घुसाना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ चाहिए ना, उसके पिक्चर रखने पड़ेंगे, उसे फ़ील करना पड़ेगा, आँखें बंद करके, ये बहुत ज़्यादा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे ना, जब आप विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो आप आने वाले फ्यूचर को बोलते हैं ना, भाँप लेते हैं, मतलब आप वो देख लेते हैं। तो हमेशा ख़्याल करिए, जब आप विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो आप आने वाला फ्यूचर देख रहे हैं अपना कि मेरा ये आ सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते समय ना, वो क्या कहते थे, आँखें बंद करके विजुअलाइज़ करते थे और पिच के टाइम कहते कि मैं सेंचुरी मार के कैसे मैं तालियाँ बजा रहे हैं, मैं अपना बैट उठा रहा हूँ, वो विजुअलाइज़ करते थे। अक्षय कुमार जब बैंकॉक में जब शेफ़ की काम कर रहे थे, जब उनको ये भी नहीं पता था कि वो बॉलीवुड में काम करेंगे, बट उन्होंने 3 पिक्चर लगा के रखी थी। एक जैकी चैन की थी, एक सिल्वर स्टोन की थी और एक श्रीदेवी की पिक्चर थी, और उनको कभी लगा ही नहीं था कि वो मूवी में जाएँगे, लेकिन उसके बाद वो मॉडलिंग में आ गए, मॉडलिंग से मूवी में आ गए और तीनों के साथ काम किया, जैकी चैन को, सिल्वर स्टोन और श्रीदेवी के साथ भी उन्होंने काम किया। मतलब इतना बड़ा पिक्चर काम करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है ना, आपको ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ को हमेशा ख़्याल करना है, ये पावरफुल सुने, दुनिया की बातें सुनना बंद कर दीजिए। अरे इसने ये बोला, उसने वो बोला। जो अचीव करना चाहते हैं, जिसने अचीव कर लिया है, उसकी बातें आपके दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात क्या है, आपको लोगों की बात नहीं सुनना। एक कहानी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, जो मेंढक की कहानी थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। आप इस चीज़ को सुन सकते हैं, अपने दिमाग में डाल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे 15 मेंढक थे, वो एक गड्ढे को कूद के जा रहे थे। तो ऐसे 15 मेंढक रहते हैं ना, तो उसमें से 10 मेंढक तो कूद के चले, 5 मेंढक नीचे गिर जाते हैं। जब वो 5 मेंढक नीचे गिर जाते हैं ना, तो उसमें से एक उड़ी मारता है, बहुत कोशिश करता है, वो नहीं पहुँच पाता। फिर दूसरा उड़ी मारता है, वो भी नहीं पहुँच पाता और ऊपर से जो 10 लोग थे ना, चिल्ला रहे थे कि नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, मत करो, मत परेशान हो, थक जाओगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, नहीं होगा। ऐसा तीसरा वाला करने लगता है, चौथा, वो कोई भी नहीं होता है। जो पाँचवाँ रहता है ना, बहुत उड़ी मारता है, तो लोग समझाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा है? समझ में नहीं आ रहा, जब 4 लोग फेल हो गए तो ये 5वां कैसे पास कर पाएगा, कैसे ऊपर आ पाएगा? बट वो नहीं सुनता है, नहीं सुनता है और वो अपने आप ऊपर आ जाता है, पता है? जब उससे पूछते तू कैसे आ गया? क्या हो गया तुझे? मतलब ऐसा कैसे किया? बाद में पता चलता है उसको सुनाई कम देता है। तो हमेशा जो कितने भी कुछ भी बोलते हैं ना, उसको सुनना बंद करिए। जिन्होंने अचीव कर लिया, जिन्होंने जो-जो स्टेप बताए ना, वो स्टेप को अप्लाई करते चले जाइए और ईमानदारी से काम करिए, ट्रस्टफुल काम करिए, किसी को हेल्पफुल के लिए काम करिए, किसी की मदद के लिए काम करिए। कभी-कभार ये मत सोचिए इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिले मैं क्या दे सकता हूँ। जब देने का भाव होगा ना, 100% आप बहुत बड़ा कर जाएँगे। तो ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में डाल लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।